वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 10 से होगा, इंग्लिश। हम लोग सीखेंगे इंग्लिश को एक बेटर तरीकों से और अच्छी तरीकों से। आज जो हम लोग सीखने होने वाले हैं वो है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। मतलब इसमें जो राइटर हैं जीएल फ्यून्स, मतलब इसके जो लेखक हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? जीएल फ्यून्स है। किसके द्वारा लिखा गया है? जीएल फ्यून्स के द्वारा लिखा गया है। हम आपको एक बेटर तरीकों से, बेहतरीन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलें, जिससे आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उसमें आपको कोई समस्याएं न रह जाए, आपको हर एक समरी अच्छी तरीकों से याद हो जाए। तो याद रखना बेटा, एक एक पॉइंट को हम आपका क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे सबसे बेटर चीज ये है, हम लोग देंगे एक्सप्लेनेशन इन इजी वे। जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा इजी वे, आसान तरीकों के साथ होगा। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मतलब एक एक महत्वपूर्ण कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, आपको वो भी बताएंगे। और फुल समरी के साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसके साथ फुल समरी के साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो बेस्ड है एनसीईआरटी बेस्ड है। चाहे वो यूपी बोर्ड वाले हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हों, चाहे वो बिहार बोर्ड वाले हों, ये सभी बोर्डों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो पहले हमने बताया ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। मतलब कि इसमें जो राइटर हैं वो भगवान के पत्रों के बारे में बताए हुए हैं। तो हम लोग इसके चैप्टर पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें तुम्हें बताया गया, इनकी समरियों के बारे में चैप्टर पे हम लोग आते हैं। ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। रिटन किसके द्वारा लिखा गया भैया? जीएल फ्यून्स के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा लिखा गया है, जीएल फ्यून्स के द्वारा लिखा गया है। हम आगे चलते हैं। जो हमारा, जहां से हमारी ये सारे के सारी समरी दी गई है, जो हमारी स्टार्टिंग होता है चैप्टर की, से शुरुआत होती है, हम लोग वहां पहुंच चुके हैं। और जैसा कि बताया गया यहाँ पे, ए लेटर टू गॉड, भगवान के एक पत्र के बारे में जो स्टोरी बताई गई, तो द हाउस, वह मकान, द ओनली वन इन एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। मतलब द हाउस, वह मकान, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी पर अकेला था। सेट मतलब स्थित था। सेट मतलब क्या होता बेटा? स्थित था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, अपनी ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, अपनी ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड, जो भरे हुए थे, विद द फ्लावर, जो फूलों के साथ भरे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा वादा किया करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की हमेशा वादा किया करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक चीजें, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउन पुअर, वाज ए डाउन पुअर, एक लहरा पाने की, और ये लीज सावर, यह एक बौछार की। दो आउट एदब की, द मॉर्निंग, सुबह, लेंचो लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, एंटीमेटली, घनिष्ठ रूप से। घनिष्ठ रूप का मतलब क्या हुआ बेटा? अच्छी तरीकों से जानता था। हैड डन नथिंग, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, बट एल्स, फिर भी, बेटसी, लेकिन देखता रहा। कहां देखता रहा? द स्काई, आकाश की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ आकाश को देखता रहा। नाउ, अब, वी आर रियली, हम वास्तव में गोइंग, जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी पाने जा रहे हैं। द वुमेन, औरतें, द वुमेन, वह औरतें, हु वर प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, हु वर प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर, रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छाएं, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छाएं। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, ओल्डर का मतलब होता है बेटा
बड़े बड़े लड़के वर वर्किंग कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड्स खेतों में कार्य कर रहे थे, व्हाइल जबकि स्मॉल वंस छोटे बच्चे वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घरों के पास, अंटिल जब तक द वोमेन औरतों ने, कॉल टू देम ऑल औरतों ने उन सभी को नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ, इट वाज ड्यूरिंग यह दौरान था, द मील्स यह भोजन के दौरान था, दैट थिक जस्ट एज जैसा कि यहां पर तुम्हें बताया गया, अलग अलग टॉपिकों को एक एक अलग अलग पेज वाइज पढ़ते चलेंगे बेटा हम लोग आगे। यहां पर जस्ट एज ठीक अभी, लेंचो हैड प्रेडिक्ट, यहां पर है लेंचो हैड प्रेडिक्ट, लेंचो ने भविष्यवाणी किया, लेंचो हैड प्रेडिक्ट, लेंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की तरफ से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बादल के विशाल पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग पहुंचते हुए, द एयर वाज फ्रेश एयर हवा वाज फ्रेश अच्छी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, द मैन आदमी वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन कोई अन्य कारण बाहर नहीं गया था, देन तब टू हैव द प्लीजर आनंद लेने के लिए गया था, ऑफ फीलिंग द रेन वर्षा का आनंद लेने के लिए गया था, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, एंड और वैन मतलब जब ही रिटर्न जब वह वापस आया, ही स्क्लैम वह चीख पड़ा, ही स्क्लैम वह चीख पड़ा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आकाश से गिरती हुई, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड लिटिल्स वंस आर 5 और छोटी छोटी वर्षा की बूंदें 5 सेंट की सिक्के हैं, विथ ए 65 एक्सप्रेशन संतोष आशा के साथ, he regarded the fields of ripe corn, he regarded वाक्या the fields खेतों में ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों की तरफ, विथ इट्स फ्लावर जिसके फूल ड्रेप्ड झड़ चुके थे, सर्टेन ऑफ रेन सर्टेन ऑफ रेन संपूर्ण वर्षा के साथ, बट लेकिन सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो लेकिन ए स्ट्रॉन्ग विंड एक मजबूत तूफान, मजबूत मतलब क्या हवा का झोंका जब तेज चलता नहीं बेटा उसी को बोलते हैं मजबूत तूफान, बिगेन टू ब्लो मतलब चलने लगा, एंड और अलोंग विद द रेन और वर्षा के साथ, एंड अलोंग विद द रेन वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बहुत विशाल पत्थर, बिगेन टू फॉल गिरने लगे, दिस ट्रूली ये सच्चाई, डिड रिमेम्बेबल याद करने योग्य है, न्यू सिल्वर कॉइन नए चांदी के सिक्के के समान, द बॉयज लड़के, स्पोजिंग आशा कर रहे थे, देमसेल्व्स मतलब स्वयं से, टू द रेन वर्षा वर्षा से स्वयं आशा कर रहे थे, रेन आउट बाहर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े, इट इज रियली वास्तव में, इट इज रियली वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ वास्तव में बुरा हो रहा था, exclaim द मैन आदमी चीख पड़ा, exclaim द मैन आदमी चीख पड़ा, आई होप मैं आशा करता हूं, इट पास क्विकली यह तेजी से गुजर जाएगा, इट डिड नॉट पास क्विकली यह तेजी से नहीं गुजरा, फॉर एन आवर्स एक घंटों तक, फॉर एन आवर एक घंटों तक, हेल पत्थर, रैन ऑन द हाउसेस घरों के ऊपर,
द गार्डन बगीचों में, द हिल साइड पहाड़ी के तरफ, द कॉर्नफील्ड पके हुए अनाजों की तरफ, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर, द फील्ड मतलब खेत, यहां पर देखना बेटा, फिर हमारा जो है यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। द फील्ड्स, द फील्ड खेत वाज व्हाइट सफेद हो गया था, द फील्ड वाज व्हाइट खेत सफेद हो गया था, एज इफ मानो कि, कवर्ड मतलब ढक गया हो, विद द साल्ट नमक से ढक गया हो। देखते हैं अभी जल्दी बर्फबारी हुई थी, जैसे नमक होते हैं, खड़ा नमक देखे होगे बेटा, उसी तरीके से जो पत्थर होते हैं जब गिरते हैं तो जितने भी फसल होती है उस टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो वही कह रहा है लेंचो जो है, जो किसान है वो कह रहा है अगर जो पत्थर के अलावा टिड्डियों का झुंड आया होता तो उसकी अपेक्षा अत्यधिक छोड़ गया होता, मगर पत्थरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो यहां पर वही चीजें हैं, नॉट ए लीफ एक भी पत्ती ना बची, रिमेन्ड ऑन द ट्री, नॉट ए लीफ रिमेन्ड एक भी पत्ती ना रही, ऑन द ट्री पेड़ पर एक भी पत्ती ना रही, द कॉर्न मतलब फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड पूरी तरीके से खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था। द फ्लावर वर गॉन, फ्लावर मतलब फूल, वर गॉन मतलब जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से फूल भी गिर चुके थे मतलब जा चुके थे। लेंचो सोल लेंचो की आत्मा, लेंचो सोल लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड भर गई थी, विद द सैडनेस दुख के साथ भर गई थी। व्हेन मतलब जब, द स्टॉर्म हैड पास जब तूफान बीत गया, ही स्टूड वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड वह खेतों के मध्य में खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा, एंड सेड और कहा, टू हिज सन्स अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग्स ऑफ लोकल टिड्डियों का झुंड उड़, मतलब यहाँ पर वही बता रहा है लेखक कि अगर टिड्डियों का झुंड आया होता, अभी हमने बताया था ना, इसमें लेखक कह रहा है ये टिड्डियों का झुंड आया होता इसकी अपेक्षा अत्यधिक कुछ छोड़ गया होता। तो यहाँ पर वही चीजें बताई जा रही हैं कि एपिगल्स ऑफ लोकल्स टिड्डियों का झुंड, देख रहे हैं बेटा यहाँ पर फिगर में दिखाया जा रहा है ना, लेंचो जो किसान है अपने जब बर्फबारी पूरा हो चुका है आकर के क्या हुआ है, खड़ा हुआ है ना यहाँ पे अपने फील्डों में, खेतों में वो आकर के खड़ा हुआ है। और यहां पर बताया टिड्डियों का झुंड आया होता तो हैड लेफ्ट मतलब छोड़ गया होता, मोर देन दिस इसकी अपेक्षा अत्यधिक छोड़ गया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग पत्थरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग पत्थरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर इस वर्ष वी विल हैव नो कॉर्न हमारे पास कोई फसल नहीं है। दैट नाइट वह रात वाज सारोफुल वन वह रात दुखद रात थी, मतलब जिस टाइम बर्फबारी हुई थी उस टाइम जो किसान था लेंसो उसके लिए बहुत दुखद की बात थी, बहुत दुख की बातें थी। तो यहाँ पर ऑल आवर वर्क हमारा सारा कार्य फॉर नथिंग किसी काम का नहीं हुआ, हमारा जो सारा काम था फॉर नथिंग किसी काम का नहीं हुआ। डियर वर नो वन कोई व्यक्ति नहीं है, डियर इज नो वन कोई व्यक्ति नहीं है, हु कैन हेल्प अस जो हमारी सहायता कर सके। बी ऑल गो हंग्री हम सभी भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं ओरल टाइप में बेटा, यहाँ पर इन ध्यान देना थोड़ा सा। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर लेंचो किसकी आशाएं कर रहा था, तुम्हें पहले से बताया था, एक लहरा पाने की लिस्ट सवाल से बोलते हैं। व्हाई डिड लेंचो से लेंचो ने क्यों कहा रेड डॉट्स और लाइक ए न्यू कॉइन एक नए सिक्कों के समान क्यों बताया है। हाउ डिड रैन चेंज हाउ डिड द रैन चेंज वर्षा किसमें कैसे बदल गई। व्हाट हैपेंड क्या घटित हो गया। टू लेंचो फील्ड लेंचो के खेतों के साथ कौन सी घटना घटी थी ये बताया गया है बेटा। बी व्हाट आर
व्हाट वर लेंचो फीलिंग, लेंचो की क्या भावनाएं थी? व्हेन, जब, ही हैव स्टॉप, जब पत्थर रुका, जब पत्थरों ने रुका तो लेंचो की कौन सी भावनाएं थी? बताया ना उसने, यही भावनाएं थी अगर टिड्डियों का झुंड आ गया होता तो इसकी अपेक्षा बहुत कुछ छोड़ गया होता, लेकिन पत्थरों ने इसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है बेटा ना। हम लोग आगे पढ़ते हैं, यहां पर बट से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा बेटा बट, लेकिन, बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदयों में पुलिप जो रहते थे, इन सोलिटरी, एकाकी, हाउस मतलब मकान में, इन द फील्ड्स ऑफ द वैली, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में रहा करते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल अकेले ही आशाएं थी। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल अकेले ही आशाएं थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान ना हो। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान ना हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीन्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, पूरी तरीके से हानि हो चुकी है। रिमेंबर, याद रखो, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट की, व्हाट दे से, जो वे कहते हैं, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। आल दो, यद्यपि, द नाइट, वह रात, लेंचो, लेंचो, थॉट मतलब सोचता रहा, ओनली वन होप, केवल एक आशाओं के साथ। उस रात केवल लेंचो एक ही आशाओं के साथ सोचता रहा। कौन सी आशाएं थी बेटा? हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, केवल लगी हुई थी, सी एवरीथिंग, हर चीजों को देख रही थी। इवन, व्हाट इज डीप, क्या गहराई है, इन वन कॉन्शियस, मतलब कि एक व्यक्ति के अंदर कैसा विश्वास है, मतलब सही विश्वास है कि गलत विश्वास है। लेंचो, लेंचो वाज एन ऑक्स ए मैन, लेंचो एक बैल के तरीके से व्यक्ति था। वर्किंग, कार्य करता था। लाइक एन एनिमल, एक जानवरों के समान कार्य करता था। इन द फील्ड्स मतलब खेतों में, खेतों में जानवरों के तरीके काम करता था। बट लेकिन, स्टिल फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक, दिन के दौरान, एट द डे ब्रेक, दिन के दौरान, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। ए लेटर, एक पत्र। व्हिच ही हिमसेल्फ, जिसे he himself वह स्वयं वुड कैरी, ले गया, टू द टाउन, कस्बे में, जिसे वह स्वयं कस्बे में ले गया। एंड द प्लेस, स्थानों पर, इन द मेल, और डाकघर के स्थानों पर उसे स्वयं ले गया। इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था। लेस, कम कुछ भी नहीं था। देन ए लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के अलावा कम कुछ भी नहीं था। उसने क्या लिखा हुआ था बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। गॉड, भगवान, क्या लिखा था? गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा, इफ यदि यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड और आई, मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है। 100 पीजोज, मुझे 100 पीजोज की आवश्यकता है। पीजोज मतलब जैसे अपने यहाँ बेटा रुपया चलता है, वैसे वहां पर क्या चला करता था? पीजोज चला करता था। तो यहाँ पर इन द ऑर्डर, इसी क्रम में, टू सो, बोने के लिए, शो मतलब होता है बोना, माई फील्ड, मेरे खेतों को, अगेन मतलब पुनः, पुनः मेरे खेतों को बोने के क्रम में मुझे कितने की जरूरत थी? 100 पीजोज की जरूरत थी।
एंड और टू लिव रहने के लिए, टू लिव रहने के लिए, टू लिव रहने के लिए, अंटिल मतलब जब तक द क्रॉप्स फसल कम दोबारा ना आ जाए, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म है डॉट 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 लगाया गया ना बेटा, तो बिकॉज क्योंकि हेल स्टॉर्म है लेफ्ट नथिंग, क्योंकि तूफानी पत्थरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि तूफानी पत्थरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, यहां पर ही रोट, यहां से है, फिर देखते हैं यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा बेटा। ही रोट उसने लिखा, क्या भैया, ही रोट उसने लिखा, क्या चीज लिखा है, ही रोट उसने लिखा टू गॉड भगवान, ऑन द इनवलप लिफाफों पर, ऑन द इनवलप लिफाफों पर, पुट मतलब रखते हुए, द लेटर मतलब पत्र को रखते हुए, इनसाइड मतलब अंदर पत्र को रखते हुए, एंड और स्टिल ट्रबल्ड फिर भी परेशान था, स्टिल ट्रबल्ड फिर भी परेशान था, वेंट टू टाउन कस्बे में गया, एट द पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस के कस्बे में गया, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प उसने टिकट लिया, ऑन द लेटर पत्र पर उसने एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड और सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस और डाकघर की क्या करता था, सहायता किया करता था, बेंट मतलब गया, टू हिज बॉस अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हर्टली हृदय से हंसते हुए गया, एंड शोड और दिखाया, हिम मतलब उसे, द लेटर और उसे पत्र को दिखाया, टू गॉड भगवान के पत्र को दिखाया, नेवर इन हिज कैरियर अपने जीवन में कभी नहीं, नेवर इन हिज कैरियर अपने जीवन में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन मतलब कि डाकिये के जीवन में, मतलब डाकिये का जो कैरियर उसका था, जितने दिनों से डाकिये का काम कर रहा था, उसके जीवन में हैड ही नोन दैट एड्रेस उसने कभी इस पते को नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर ए फैट एक मोटा, एम्बल जो एम्बल का मतलब होता है जो मित्रवत हो, एम्बल मित्रवत, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था भैया, मित्रवत था। आगे देखना है थोड़ा सा, फेलो जो मित्रवत साथी था, मतलब कि जो हमेशा मिलजुल कर ये नहीं रहता था कि वो हम बॉस हैं सबके, इस तरीके से वो नहीं रहता था, वो अच्छी तरीकों से सबके साथ, हर एक एम्प्लॉय के साथ मिलकर के वो काम किया करता था बेटा। तो यहां पर ये चीजें ध्यान देना, यहां से है फेलो मतलब साथी था, एंड आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग हंसना शुरू कर दिया, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग हंसना शुरू कर दिया, बट ऑलमोस्ट लेकिन फिर भी, इमीडिएटली तुरंत, ही टर्न सीरियस वह तुरंत गंभीर हो गया, एंड टैपिंग थपथपाते हुए, लेटर मतलब पत्रों को, ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क पर पत्रों को थपथपाते हुए, कमेंटेड जो मतलब कि डेस्क पर लोगों को लिखने वाले डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए, व्हाट फेथ कैसा विश्वास है, आई विश मेरी इच्छा है, आई विश मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ मुझे विश्वास है, ऑफ द मैन मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास है, हु रोट दिस लेटर जिसने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप क्रॉसपॉन्डिंग जो इस पत्र को भगवान पर भरोसा कर करके, क्रॉसपॉन्डिंग भरोसा करके, विद गॉड मतलब भगवान को पर भरोसा करके लिखा है, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर
सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक राइटर फेथ, लेखक पर विश्वास करके इन गॉड, भगवान में जो लेखक का विश्वास था, द पोस्ट मास्टर केम अप मतलब डाकिये को आया, विथ एन आइडिया डाकिये को एक विचार आया, आंसर द लेटर पत्र का उत्तर देने के लिए, पत्र का उत्तर देने के लिए, बट व्हेन जब ही ओपन इट जब उसने इसे खोला, इट वॉज इवेंट यह एक घटनाएं थी, इट वॉज इवेंट यह एक घटनाएं थी, दैट टू द आंसर जो उत्तर देना था, इट इन द नीडेड समथिंग जिसे उसे कुछ ना कुछ आवश्यकताएं थी, मोर देन गुडविल जरूरत से ज्यादा, इंक मतलब स्याही की, एंड पेपर कागज की, बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन तुरंत उसे दृढ़ विचार आया, ही उसने आस्क फॉर मनी पैसे के लिए पूछा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से पैसों के लिए कहा, ही हिमसेल्फ उसने स्वयं, गिव मतलब दिया, पार्ट ऑफ सैलरी अपने वेतन का एक भाग दे दिया, एंड सिमिलर फ्रेंड्स अनेकों मित्र, सिमिलर फ्रेंड्स अनेकों मित्र ऑफ हिज उसके अनेकों मित्र वर ओब्लाइज्ड मतलब आभारी हुए, टू गिव समथिंग कुछ ना कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी दया के कार्यों को करने के लिए कुछ ना कुछ देने के आभारी हुए। इट वॉज इम्पॉसिबल यह असंभव था, इट वॉज इम्पॉसिबल यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, गैदर्ड इकट्ठा करना, टूगेदर साथ साथ इकट्ठा करना, द 100 पीजो 100 पीजो साथ साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल वह योग्य हो सका, टू सेंड भेजने के लिए, द फार्मर किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ओनली ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, मोर अधिक देन हाफ आधे से थोड़ा अधिक भेजने के योग्य हो सका। ही पुट द मनी उसने पैसों को रखा, इन द इनवलप लिफाफों में, एड्रेस पतों के साथ, टू लेंचो लेंचो के पतों के साथ, एंड और विथ इट इसे ए लेटर एक पत्रों के साथ, कंटेनिंग रख करके, ओनली सिंगल वर्ड केवल अकेला शब्द, एज ए सिग्नेचर दस्तखत के रूप में, गाची भैया गॉड भगवान शब्द दस्तखत के रूप में इसे कर करके और उस पे पत्र पर लिख दिया। इसके बाद आगे स्टोरी में क्या होती है बेटा, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके बाद आगे स्टोरी में जानते हैं क्या होता है। ये बहुत गजब इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है और इसको एक अच्छी तरीकों से आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और बेहतर तरीकों से सीखने का प्रयास करते रहिएगा। अगला है द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर थोड़ा सा जल्दी आया, देन तब यूजुअल टू आस्क पूछा, इफ यद दियर वाज ए लेटर क्या कोई पत्र है, फॉर हिम उसके लिए क्या कोई पत्र है, इट वाज द पोस्टमैन यहाँ डाकिया हिमसेल्फ स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर जो पत्र पकड़ाए हुए था, टू हिम मतलब उसे, जो उसे डाकिया स्वयं था जो उसे पत्र को पकड़ाए हुए था, वाइल जबकि पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट और उस संतोषजनक तरीकों के साथ ऑफ ए मैन उस व्यक्ति के, हु हैड परफॉर्म जिन्होंने बर्ताव किया था, ए गुड डीड अच्छी तरीकों से, लुक्ड देख रहा था, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस वह अपने ऑफिस से देख रहा था, लेंचो सोड नॉट ए साइटेड सरप्राइज, लेंचो सोड नॉट ए साइटेड सरप्राइज लेंचो को एक आश्चर्यजनक प्रदर्शित नहीं हुआ
ऑन सीइंग मतलब देख करके, द मनी पैसों पर, पैसों को देख करके, लेंसो को कोई आश्चर्य प्रदर्शित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा ही विश्वास था। जिस पर भरोसा करो एकदम ढंग से भरोसा करो, अन्यथा ना करो बेटा, इन चीजों को याद रखना। लेकिन हाँ, सही चीजों पर भरोसा करना, गलत पे कभी मत करना। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह तुरंत नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेक ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता है। नॉर ही कुड डिनाइड, ना वह इनकार कर सकता है। लेंचो, लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना किया था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो बेंट टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क मतलब पूछा, फॉर इंक पेपर एंड इंक कागज और स्याही के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल लोगों के लिखने वाली मेजों पर, ही स्टार्ट उसने शुरू किया टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया था। विथ मच व्रिंकलिंग, अपने भौहों को सिकोड़ करके, विच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को सिकोड़ करके। काज बाई एफर्ट, अत्यधिक प्रयास के बाद, काज बाई एफर्ट अत्यधिक प्रयास के बाद, ही हैड टू मेक एक्सप्रेस, वह अपने विचारों को प्रस्तुत कर सका। हिज आइडियाज मतलब अपने विचारों को, एक्सप्रेस मतलब प्रस्तुत कर सका। व्हेन मतलब जब, ही फिनिश्ड जब उसने समाप्त कर दिया, व्हेन ही फिनिश्ड जब उसने समाप्त कर दिया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। व्हिच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा। एंड देन फिक्स, तब वह चिपका दिया। तो देखो इसमें यहां पर बताया दिया गया भैया, लेंचो ना, लेंचो जो था उसने भगवान पर इतना ज्यादा भरोसा किया था, वो कुछ भी नहीं, मतलब कि इतना ज्यादा उस पर भरोसा था। जब उसे पैसा मिला, उसने कहा उसके पास भगवान ने ही पैसा भेजा, लेकिन वह तुरंत गुस्सा हो गया। उसने कहा पैसे हमने तो कहा था, काहे को उसने 70 दिए हैं। मतलब इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉई है वहां डाकघर के, उन्होंने कुछ पैसे को चुरा लिया, निकाल लिया है बेटा। तो ये भगवान पर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया करता था। तो इस स्टोरी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अच्छी तरीकों से देख रहे हो। यहाँ पर ये बैठ करके जो पत्र पेटिका है, यहाँ पर के पोस्टमैन है, पत्र पेटिका है, सारी चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने वर्क को कर रहे हैं। इस टाइप में आपको स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को। यहाँ पर क्या है, द इनवलप, लिफाफा, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, द इनवलप लिफाफों के साथ, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से मार करके। उसने स्टाम्प जो टिकट होता है हमेशा हो गया, लोग उसे थुक से लगा करके उसे मुट्ठी से मारकर चिपकाते हैं। पहले का टाइम जो था, अब तो गोंद लगा देते हैं। द मोमेंट, उस क्षण, द लेटर मतलब जो पत्र था, फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, बेंट मतलब गया, टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर बेंट, पोस्ट मास्टर गया, टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी, पैसे के बारे में, दैट आई आस्क्ड, जो मैंने पूछा था, फॉर जो मैंने कहा था, फॉर ओनली 17 पीसोज रीच मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष भेज दो, सिंस क्योंकि आई नीडेड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट लेकिन डू नॉट सेंड इट, इसे मत भेजना, टू थ्रू द मेल, डाकघर के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाकघर के जो कर्मचारी हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान के टोला है, लेंचो, फिर उसने अपना सब लेंचो। तो बेटा इस स्टोरी का मतलब क्या निकल रहा है? ये मतलब निकल रहा है उसने भगवान पर इतना ज्यादा भरोसा किया था, उसने सोचा कि जो पैसा है वो भगवान ने भेजा, लेकिन उसके माइंड में
केवल उनको जो पैसा भेजे उन्हीं को चोर साबित कर दिया। वही कहा गया ना गांव में, जिस थाली में लोग खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। तो टाइम वो जो पुराना था, भगवान पर पूरा भरोसा था, उसने पत्र लिखा। तो जो वहां के एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, पैसे को उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसके पास भेजा। उसके पास पैसे पहुंचे, लेकिन उसको फिर भी विश्वास था पैसा तो भगवान ने भेजा, उसके पास 70 ही पीस पहुंचे। वो बिल्कुल खुश था। लेकिन जैसे उन्होंने पैसे को गिना, तुरंत उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया, तुरंत गया वहां पे और एक पुनः पत्र लिखा, अब पैसा जो है डाकघर के माध्यम से मत भेजिएगा। बाकी जो पैसा बचा है, उसने 100 की डिमांड किया था, उसके पास 70 ही पहुंचे थे, 30 की और जरूरत थी। उसने कहा इसे डाकघर के माध्यम से मत भेजिएगा, इसे किसके माध्यम से भेजिएगा। अब मनी ऑर्डर के माध्यम से किस तरीके से उसके पास पैसा आएगा वो आगे स्टोरी में बताया नहीं गया। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।